दोस्तों, पक्षियों का राजा बाज, ये बात हम सबको पता है। लेकिन बाज क्यों? क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है और इसे कई संस्कृतियों में प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत, लेकिन ज्यादा उड़ नहीं सकता। बाज बोलता तो कम है, लेकिन सबसे ऊपर उड़ता है। बाज से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है जो हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दोस्तों, आज आपको बाज के बारे में 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। इन 6 पॉइंट्स में इंसान का जीवन की बहुत बड़ी लर्निंग पॉइंट छिपी हुई है, जिस शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बाज से हमको क्या क्या सीख मिलती है। पहला लेसन, ऊंचाई की ओर उड़ना। बाज ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिससे उसे व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करना चाहिए और जीवन की संभावना को पूरी तरह से समझना चाहिए। दूसरा लेसन, अकेले उड़ना। बाज हमेशा अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी दूसरे चिड़िया और पंछियों के साथ मिलकर नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है, नहीं तो अकेला उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो। तीसरा लेसन, संघर्ष करना। बाज मौसम और परिस्थितियों के अनुसार अपनी उड़ान और शिकार करने की तकनीक बदलता है। जब आंधी तूफान आती है तो सारी पंछी छिपकर बैठ जाते, लेकिन बाज इसी मौसम में बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज ने हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी अपने धैर्य को मत खोने दो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, इसीलिए मुसीबत के साथ निपटने की हौसला रखो। चौथा लेसन, खाने में स्वतंत्रता। बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है, वो मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज शेर की तरह शेर जैसे भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, ठीक उसी तरह बाज भी भूखा मर जाए तो भी मुर्दा नहीं खाता। इसी में हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। एक, हमें इसे यही सीख मिलती है कि हालत कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी हालत में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को नीचे नहीं गिराने देना। दूसरा, जो हमारा अतीत है, पास्ट है, वो मर चुका है। अपने मरे हुए थॉट को दिमाग में घुसाकर वर्तमान को खराब नहीं करना। तो अपने मरे हुए सड़े हुए सोच पर मत ध्यान लगाओ और आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपनी अतीत की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उसकी जगह। क्योंकि एक बार तुम्हारी अतीत, तुम्हारी पास्ट तुम्हारी प्रेजेंट में आएगा तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। अतीत में तुम्हारे साथ कितने भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। पांचवा लेसन, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। बाज शिकार करते समय एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है और शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख लेता है और जब एक बार अपना लक्ष्य टिक जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना लक्ष्य पर एकाग्रता रखो और इसे हासिल करने में कितना फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो। छठा लेसन, आराम को भगाना। बाज अपने बच्चों को आराम देकर पालता नहीं, उन्हें बचपन से ही आराम को छोड़ के संघर्ष में कैसे जीना वही सिखाता है। इसीलिए बाज अपने घोंसले में से नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी भी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन द कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान ही है ना,
और इंसान होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग इस बात को समझे ही नहीं। आप जितना ज्यादा आराम क्षेत्र यानी कंफर्टेबल जोन में रहेगी, आपकी लाइफ उतनी ही असामान्य अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इन सारी पहलुओं के माध्यम से बाज हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन दिशा को स्पष्ट रखें, स्वतंत्रता से जिए, धैर्य और साहस का प्रदर्शन करें, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौती और परिवर्तन को स्वीकार करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल सके। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।